आमोद, जरा तफसील से आप जानकारी दीजिए कि आखिर 2 दिनों का यह दौरा अपने आप में क्यों बेहद अहम माना जा रहा है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का, क्योंकि आप देखिए शुरुआत कहां से हो रही है और इसके बाद डायमंड हार्बर पर भी नजर है, जो कि ममता बनर्जी के भतीजे का गढ़ है, उनकी संसदीय सीट है। तो बहुत दिलचस्प है अपने आप में इन सीटों का समीकरण जानना। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए समीर, यहाँ ये जानना जरूरी है कि कुछ दिन पहले गृह मंत्री यहाँ आए थे और उन्होंने कहा था कि विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी 200 से ज़्यादा सीटों पर अपना लक्ष्य रख कर चल रही है और जीतने का लक्ष्य रख कर चल रही है। और उसके बाद ये बताया गया पार्टी की तरफ से कि हर महीने गृह मंत्री 2 दिन और पार्टी अध्यक्ष 3 दिन बंगाल में प्रवास करेंगे। हालांकि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये जो आधिकारिक दौरा है ये पूरे देश का दौरा है, लेकिन इस क्रम में बंगाल में आना और बंगाल में आते ही मुख्यमंत्री के विधानसभा में भवानीपुर में जाकर ताबड़तोड़ 4 रैलियां, 4 सभाएं करना, 4 मीटिंग करना, उसके बाद दूसरे दिन उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के कंस्टिट्यूएंसी में जाकर मछुआरों के साथ बैठक करना, जो अम्फान से काफ़ी प्रभावित थे, जिनके अंदर काफ़ी रोष है। ये दिखाता है कि सीधा जड़ पर हमला करना चाहती है बीजेपी, सीधे जड़ पर हमला करने की कोशिश। अमीर हैदर सैदी साहब, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे। लेफ्ट वर्सेस टीएमसी बंगाल में होता आया है, ये हम देखते आए हैं पिछले 2 बार के चुनावों से खास तौर पर, लेकिन इस बार क्या ममता वर्सेस बीजेपी होने वाला है क्या? समीर भाई, चुनाव से पहले बीजेपी वाले उस प्रदेश की जनता के लिए न्याय दिलाने की बात करते हैं, लेकिन जब चुनाव बीत जाता है तो फिर ये जो कहते हैं वो न्याय है। किसान देश के अंदर डेरा डाले हुए न्याय की भीख मांग रहे हैं इनसे, और इनके कानों में जूं नहीं रेंग रही है। तो ये बंगाल की जनता को न्याय दिलाना चाहते हैं, तो कम से कम देश के किसानों को दिला दे। रही ममता की और हमारी बात, हमेशा कोई राजनीतिक शत्रु नहीं रहता है। बंगाल के अंदर जब जाएंगे तो एक नया गठजोड़ महागठबंधन होने जा रहा है, जहां से बीजेपी को बिल्कुल 0 पे आउट कर दिया जाएगा। तो ये गलत फहमी ना पहले ममता बनर्जी को, जो आज कल तक ये दुर्गा का अवतार कहते थे, आज ममता बनर्जी के अंदर ऐसा क्या हो गया जो ममता बनर्जी की हर चीज की गतिविधि में वो करे हुए हैं, और ममता को कहना चाहिए जाने क्या कहने की संज्ञा दे रहे हैं। तो विपक्ष संगठित हो रहा है। किसान आंदोलन की एक ही उपलब्धि होगी कि पूरे हिंदुस्तान का विपक्ष संगठित हो रहा है बीजेपी के खिलाफ, और ये बंगाल में भी होगा और पूरे हिंदुस्तान में देखा जाएगा। तो ये गलत फहमी मत पालें, क्योंकि किसान के न्याय के लिए बंगाल के अंदर भी किसान मौजूद है, मजदूर है, पलायन की समस्या है, खेती की समस्या है, सारे मुद्दे होंगे। तो ये न्याय अगर आज ये दिल्ली के अंदर किसानों को संतुष्ट करके देखते हैं तो बंगाल का कुछ और नजर आएगा, और अगर किसान खाली हाथ जाता है तो ये भी बंगाल से। चलिए, तो किसानों को संतुष्ट करने की भी कोशिश हो रही है। अभी जो सरकार का प्रपोजल है उससे थोड़ी देर पहले आपने सुना भी होगा, हम उसी पर बातचीत कर रहे थे, उस पर भी बात होगी। लेकिन इस बीच एक अहम खबर बंगाल से ही जुड़ी। बीजेपी का आज से और नहीं अन्याय अभियान शुरू हो रहा है। ममता के गढ़ में जेपी नड्डा की पहली जनसभा है। ममता की जो विधानसभा सीट है, भवानीपुर विधानसभा, वहीं पर रैली करने जा रहे हैं जेपी नड्डा, और यहां पर कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करने के लिए बीजेपी के अध्यक्ष पहुंचे हैं। तो भवानीपुर सीट 2016 का विधानसभा सीट का जो चुनाव था वो याद कीजिए, ममता बनर्जी यहां से 25,000 वोटों से जीती थी और बीजेपी तीसरे नंबर पर रही थी। लेकिन इस बार बीजेपी के हौसले बेहद बुलंद नजर आ रहे हैं। ममता के गढ़ में जेपी नड्डा की पहली जनसभा होने जा रही है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।